उस तरह कि 2 साल कहाँ है बेमिसाल, ऐसे संदेश। नमस्कार, द सूत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अतुल द्विवेदी। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग लगातार आपके मुद्दे सरकार तक उठाते आए हैं, फिर चाहे वो बेरोजगारों का मुद्दा हो, कर्मचारियों का मुद्दा हो, शिक्षकों का मुद्दा हो, एमपीपीएससी का मुद्दा हो या फिर कर्मचारी चयन मंडल का मुद्दा हो। हमने आपको हर बार, हमेशा, हर खबर में आगे ही रखा है और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आप तक हर अपडेट वक्त पर पहुंचे ताकि आपसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो सरकार तक सही समय पर पहुंच सकें और आपको न्याय मिल सके। आज मैं आपसे बात करने बैठा हूं एक खास मुद्दे पर और ये मुद्दा है शिक्षकों का। जी हाँ, वही शिक्षक जो हमेशा काफ़ी परेशान रहते हैं अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के, सरकार के जो काम होते हैं उन कामों को लेकर के। आज यानी कि 25 दिसंबर को राजधानी भोपाल के अम्बेडकर पार्क में शिक्षकों का एक धरना प्रदर्शन हुआ। ये धरना प्रदर्शन हुआ था राज्य शिक्षक संघ की तरफ से। दरअसल इस धरना प्रदर्शन का जो उद्देश्य था, मुख्य मकसद था, वो था सरकार को ये याद दिलाना कि काफ़ी शिक्षक ऐसे हैं, हज़ारों में ऐसे शिक्षक हैं जिनको आज भी सीनियरिटी का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। उन्हें आज भी जिसे हम वरिष्ठता कहते हैं, वरिष्ठता का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इसके अलावा इनकी और कई सारी मांगें थी जिनमें ये अटेंडेंस है, इसके अलावा जो एसआईआर के काम में शिक्षकों को लगाया गया है वो वाली मांगें हैं। तो सभी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम ये इनका बयान सुनाते हैं जिसमें जो इनके जगदीश यादव प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह शिक्षक वाकई में अभी भी इस प्रदेश में काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता एक गंभीर मुद्दा है जिसको लेकर मध्य प्रदेश के 4 लाख शिक्षक परेशान हैं और इस बात को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकार तक ये बात भी पहुंचती है। हम सरकार से इस बात का आग्रह करने आए हैं कि जो नौकरी हमने 25 साल पहले शुरू की थी उसको उसी दिनांक से रखा जाए और हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का काम करें। तो हम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता चाहते हैं और ई अटेंडेंस जैसी अव्यवहारिक और अपमानजनक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम बंद करवाना चाहते हैं। उसकी खामियों को हम सरकार से मांग करते हैं कि उनको दुरुस्त करें। ऐसे गंभीर मुद्दे हैं, उस बात को लेकर हम ये आंदोलन करने के लिए भोपाल में आए हैं। तो जैसा कि आपने सुना, जगदीश यादव का कहना है कि सरकार ने वादे तो खूब कर दिए पर उन वादों को पूरा कब करेगी। अब इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं, तो 2 साल पूरा होने के मौके पर जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं उदय प्रताप, उन्होंने एक बयान दिया था। उनसे ये कहा गया था कि अब वार्षिक परीक्षाएं सर पर हैं, तो ऐसे में जो शिक्षक हैं उनमें ज़्यादातर शिक्षकों की ड्यूटी एसआईआर के काम में लगी हुई है, जिससे कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो काफ़ी प्रभावित हो रही है। इस समस्या को दूर किया जाए। तब शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि वो जो शिक्षक हैं उन्हें एसआईआर के काम से दूर रखे और बाकी जो स्टाफ होता है स्कूल में, जैसे कि लैब टेक्नीशियन हैं और जो दूसरा जो स्टाफ है, उनको इस काम में लगाया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। लेकिन इन्हीं शिक्षकों ने मंत्री जी के इस बयान की भी पोल खोली है। सुनिए ये बयान। पिछले 6 महीनों से शिक्षक केवल ई अटेंडेंस को लेकर चिल्ला रहा है और उसकी खामियों को सरकार को बता रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। 2 महीने से हमारे शिक्षकों को बीएलओ में लगाया गया है, एसआईआर का काम कर रहे हैं, जिसके कारण विद्यालय नहीं जा रहे। पूरे प्रदेश के 50,000 शिक्षकों को उसमें लगाया गया है। कई विद्यालयों की स्थिति बहुत बुरी है। तो जैसा कि आपने सुना, इनके मुताबिक लगभग 50,000 शिक्षक एसआईआर के काम में लगे हुए हैं मध्य प्रदेश में। अब अगर 50,000 सरकारी शिक्षक एसआईआर का काम करेंगे तो सोचिए सरकारी स्कूलों में पढ़ा कौन रहा है, किसके भरोसे ये सरकारी स्कूल चल रहे हैं। क्योंकि एक तरफ आपके लिए एसआईआर का जो मामला है वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। फिर जब रिजल्ट खराब आएगा तब इन शिक्षकों का ये कहना है कि जब रिजल्ट खराब आता है तब सरकार इन्हीं की परफॉर्मेंस को देखती है और फिर कहती है कि आपके स्कूल की परफॉर्मेंस खराब है, आपके स्कूल का रिजल्ट खराब आया है। तो ऐसे में वापस से जिम्मेदारी शिक्षकों पर डाल दी जाती है। भोपाल के अम्बेडकर पार्क में जो धरना प्रदर्शन हुआ, इसमें ई अटेंडेंस की मांग तो आपको पता ही है। मामला जबलपुर हाई कोर्ट में भी चल रहा है कि ई अटेंडेंस को लेकर के कई दावे इन शिक्षकों की तरफ से किए गए हैं कि डेटा लीक होने की संभावना है, कई लोगों के पास फ्रॉड कॉल भी आ रहे हैं इसे लेकर के। और दूसरी तरफ सरकार ने इस मामले में ये कहा कोर्ट में कि
ऐप पूरी तरह सुरक्षित है, ऐप में कोई समस्या नहीं है। ऐप को लेकर जो शिक्षक हैं वो बिल्कुल भी संदेह ना करें, ऐप बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। लेकिन शिक्षक इस बात को मानने को तैयार नहीं है और ये केस लगातार हाई कोर्ट में चल भी रहा है। और दूसरी तरफ अब अगर हम शिक्षकों की ही परेशानी की बात करें तो आपको ध्यान होगा द सूत्र ने ही मंत्री जी के उस बयान की भी पड़ताल की थी, जिसमें मंत्री ये दावा कर रहे थे कि लगभग 30,000 से ज़्यादा स्कूलों में अभी शिक्षकों की भर्ती चल रही है। इसके अलावा मंत्री ने तो लगभग 72-73 हज़ार अतिथि शिक्षकों की भर्ती का भी दावा किया था और हमने उस बयान की भी पड़ताल की थी और आपको बताया था कि लगभग 24,000 के आसपास ही शिक्षकों की भर्ती चल रही है। और जो अतिथि शिक्षकों को लेकर दावे किए जा रहे हैं, अतिथि शिक्षक भी 70-71 हज़ार के आसपास जो दावे थे कि जुलाई से हम ज्वाइनिंग करवा देंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, लेकिन उन दावों में भी कहीं पर कोई ऐसी बात सामने नहीं आई थी जिसमें मंत्री की बात पर यकीन किया जा सके। यानी कुल मिलाकर के शिक्षक बार बार अपनी मांगों को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के प्रदर्शन करते हैं और बार बार यही सवाल उठता है कि क्या जब प्रदर्शन किया जाएगा तभी बात सुनी जाएगी, क्या तभी सरकार इनके मामलों पर दखल देना शुरू करेगी और जो इनकी वाकई में वाजिब मांगे हैं उन पर कोई विचार करेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अब देखते हैं, क्योंकि अब इन्होंने ये जो चरण है इनके आंदोलन का शिक्षकों के, इसे अब ये अगला चरण बता रहे हैं कि अगर मांग नहीं मानी जाएगी तो और भी आगे आंदोलन रखेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। तो फिलहाल देखते हैं इनकी मांगें कब तक पूरी होती हैं और जो इनकी मुख्य समस्याएं हैं उन पर वाकई में कोई विचार किया जाता है या नहीं। और मामले पर जो भी जैसा भी अपडेट आएगा हम आपके लिए वो भी ज़रूर लेकर के आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक शिक्षकों से जुड़ा हुआ हर अपडेट वक्त पर पहुंच सके। कैमरा पर्सन बिलाल खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, द सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।